चीन को समंदर में डुबोने का प्लान तैयार। जापान ने समंदर में भारत के साथ मिलाई तार। चीन को पटखनी देने के लिए भारत का प्लान जीमैक्स। दोस्तों, भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में करीब 5 महीनों से तनाव चल रहा है। लद्दाख की पहाड़ियों पर चल रहा ये तनाव अब समंदर तक जा पहुंचा है। हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ रही घुसपैठ को देखते हुए भारत अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है। समंदर में चीन के मंसूबों को डुबाने के लिए भारत ने जीमैक्स प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ड्रैगन को समंदर के खारी पानी में डुबोकर उसकी आग को ठंडा करने की तैयारी है। दरअसल चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय नौसेना जापान के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास कर रही है। उत्तरी सागर में दोनों देशों की नौसेनाओं ने 3 दिन की मिलिट्री एक्सरसाइज आयोजित की है। इस अभ्यास के पहले दिन कई तरह की मिलिट्री ड्रिल्स को अंजाम दिया गया। भारत और जापान के बीच 9 सितंबर को ऐतिहासिक समझौता होने के बाद ये पहला साझा युद्ध अभ्यास है। दोनों देशों की सेनाएं अब ईंधन, मरम्मत और अन्य जरूरतों के लिए एक दूसरे की सहायता ले सकती हैं। इसी हफ्ते भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिंद महासागर क्षेत्र में 2 दिन की मेगा एक्सरसाइज की थी। दरअसल भारत के साथ युद्ध अभ्यास करने वाला ये वो देश है जिनका चीन के साथ किसी न किसी तरह का विवाद चल रहा है। ऐसे में इन देशों का साथ आना चीन के लिए बुरी खबर हो सकती है। भारत जापान समुद्री अभ्यास जीमैक्स का चौथा संस्करण हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते सैन्य प्रभाव के बीच हो रहा है। दरअसल जीमैक्स की शुरुआत समुद्री सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए जनवरी 2012 में हुई थी। आखिरी बार विशाखापट्टनम तट पर युद्ध अभ्यास हुआ था। इस हाई क्लास नेवल एक्सरसाइज में तकनीक से लेकर रणनीतिक बारीकियों को भी साझा किया जा रहा है। इस दौरान वेपन फायरिंग, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर्स अभियान और कॉम्प्लेक्स सरफेस एंटी सबमरीन और हवाई सुरक्षा ड्रिल्स की जा रही हैं। ये दोनों देशों की नौसेनाओं के मजबूत समन्वय को आगे बढ़ाएंगी। भारतीय नौसेना स्वदेश में विकसित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर चेन्नई, टेक क्लास स्टील्थ फ्रिगेट तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक के साथ हिस्सा ले रही है। जबकि जापानी नौसेना की समुद्री सेल्फ डिफेंस फोर्स कागा युद्धपोत, इजमो क्लास हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉयर और गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इकाजुकी के साथ शिरकत कर रही है। पीएम मोदी ने 25 सितंबर को ही जापान के पीएम योशिहिदे सुगो से फोन पर बातचीत की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने सहमति जताई थी कि भारत और जापान के मजबूत संबंध मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। इससे पहले भारतीय और रूसी नौसेनाओं ने 4 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास किया था। इस अभ्यास में जमीनी और एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल, गोलीबारी अभ्यास, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और सीमैन शिप एवोल्यूशन शामिल थे। इस अभ्यास को इंद्र नेवी के रूप में जाना जाता है। लद्दाख में भारत की तैयारी से डरा चीन। चीन को सता रहा भारत से हमले का डर। दोस्तों, कल तक भारत की जमीन पर अतिक्रमण करने का सपना देख रहे चीन को अब भारत के हमले का डर सता रहा है। एलएसी पर भारतीय सैनिकों की तैयारियां देखकर चीन के एक्सपर्ट्स अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि सर्दियों में भारत के सैनिक चीन के अंदर घुस सकते हैं। चीन के रक्षा विशेषज्ञों की ये चेतावनी दिखाती है कि एलएसी पर हिंद की सेना ने अपनी तैयारी कितनी मजबूत कर ली है। दरअसल चीन के माथे पर शिकन की वजह है राफेल। दरअसल पिछले कुछ दिनों से एलएसी पर राफेल विमान लगातार चक्कर काट रहा है, जिससे चीन की धड़कनें बढ़ी हुई है। वैसे भी भारत ने जिस तरह से अपनी तैयारियों को पुख्ता किया हुआ है, उससे चीन का डरना लाजमी है। क्योंकि अभी तक चीन को लगता था कि भारत कभी हमले की पहल नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में भारत ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के करीब अहम पहाड़ियों पर कब्जा जमाया है, उससे चीन डर गया है। राफेल के साथ ही एलएसी और पीओके के पास मौजूद फॉरवर्ड एयरबेस पर सुखोई 30 MKI भी गरज रहा है। वही सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं कि फॉरवर्ड बेस पर तैनात जवानों तक राशन और असलहे की कोई कमी नहीं रहे। एलएसी पर चीन के साथ कई दौर की बातचीत के बावजूद तनाव कम नहीं हो रहा है। ऐसे में इस बात की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। भारतीय वायुसेना दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल चीन जिस तरह से भारत को कई मोर्चों पर घेर रहा है,
ठीक उसी तरह भारत भी चीन को जमीन से लेकर समंदर तक घेरने की कोशिश में है। फर्क इतना कि चीन को पूरी तरीके से कंगाल हो चुके पाकिस्तान जैसे देशों का साथ मिल रहा है, तो भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश खड़े हैं, जो जमीन से लेकर समंदर तक भारत के साथ सीना तान कर खड़े हैं।